हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएसई आईपीओ को। एनएसई आईपीओ के बारे में बात करें तो लेटेस्ट किस तरीके कैसी अपडेट यहाँ पर निकल कर आती हुई दिख रही है और के लिए पहले से आप लोगों की तैयारी कैसी रहनी चाहिए और कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे इस आईपीओ की आने के बाद गुड न्यूज़ माना जा रहा है, उसमें आप लोग को अच्छी मोमेंटम में दिख रही है, उनको भी देखेंगे। सो वीडियो को अंदर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मार्केट की माहौल की वजह से इस तरीके की जैसी अनसर्टेनिटी दिख रही है मार्केट में, उसकी वजह से आपको मार्केट में आईपीओ यहाँ पर कंटिन्यूसली बेसिस पर आते हुए नहीं दिख रही है। मई मंथ की बात करते हैं तो एक ही मेन बोर्ड आईपीओ हम लोगों को दिखी है। जून मंथ की एक आईपीओ की ऑफिशियल डेट प्राइसमेंट आ चुकी है, लेकिन जून मंथ की बात करें तो आपको लास्ट वीक में कुछ आईपीओ की आने की चांस ज़्यादा बन रही है, उनमें आप लोगों को कुछ बड़े आईपीओ भी आते हुए दिखेगी। तो उसके बाद माहौल अच्छी होती दिख सकती है। उसके बाद इस कंपनी की आईपीओ की जो प्रोसेस है एनएसई आईपीओ की, वो यहाँ पे स्टार्ट होने की तरफ से आ चुकी है, क्योंकि एनएसई कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे लीड मैनेजर्स की बात करें जो आईपीओ के लिए यहाँ पे डीआरसी फाइल करते हैं, डीएचपी तैयार करते हैं, उनकी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी डीएचपी के रिलेटेड होती हुई दिख चुकी है। और डीआरएचपी आपको सेबी के पास जो यहाँ पे फाइल की जाती है, वो सेबी के पास यहाँ पे डीआरसी फाइल होते हुए दिखेगी। जैसे ही डीआरसी फाइल होती है उसके बाद इस कंपनी की आपको अप्रूवल डीआरएचपी को 2 महीने के अंदर मिल जाती है सेबी की तरफ से। तो उसके बाद आरएचपी यहाँ पे जैसे ही फाइल होगी उसके बाद इस कंपनी की ऑफिशियल डेट आरएचपी के समय ही हम लोग को आते हुए दिखती है। तो इस कंपनी की जो यहाँ पे रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आते हुए दिख रही है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो एनएसई आपको जो फाइल करते हुए डीआरएचपी दिखेगी वो सेबी के पास अर्ली जून यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकेंड वीक ऑफ जून इस कंपनी की डीआरएचपी यहाँ पे फाइल होती हुई दिख जाएगी। यानी कि जैसे ही इस कंपनी की डीआरएचपी फाइल होती है जून में, अगस्त या सितंबर तक इस कंपनी की अप्रूवल यहाँ पे मिलेगी। सितंबर या अक्टूबर में मार्केट कंडीशन अच्छी रहने के बाद इस कंपनी की आईपीओ हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जो डीएचपी है वो आप लोग को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए फर्स्ट हाफ की बात करें यानी कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इस जून मंथ में जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रही मई समाप्त होने के बाद, उसमें आप लोग को इस कंपनी की आईपीओ आते हुए दिखेगी। यहाँ पे जो लीड बैंकर्स हैं उनके द्वारा इशू रिसेंटली यहाँ पे डिस्कस की गई है और साथ साथ सेबी के पास नेक्स्ट मंथ यहाँ पे एनएससी की बात करते हैं तो आप लोगों को 5 ऑफ जून से लेकर 15 ऑफ जून तक इस कंपनी की आईपीओ के लिए डीआरसी फाइल यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी, इसकी चांस बन रही है। इस कंपनी की आईपीओ की खबर आने के बाद यहाँ पे आईपीओ एनएससी की आएगी, उसके खबर आने से पहले ही बीएसई जो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर थी और जो पहले से ये कंपनी लिस्टेड थी, मोनोपोली कंपनी इंजॉय कर रही थी, अब आने वाले समय में डुओपोली यहाँ पे स्टेबल होगी जब एनएसई आपको लिस्ट होते हुए दिखेगी। इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कारोबार होते हुए दिख रही है। और एनएसई की आईपीओ की बात करें वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है जब से यहाँ पे सेबी की तरफ से ग्रीन लाइट मिले कि यहाँ पे इस कंपनी की आईपीओ आते हुए दिख जाएगी, उसके बाद से इस कंपनी में काफ़ी अच्छे मोमेंटम इस मार्केट की गिरावट में भी लगभग देख सकते हैं। 1 मंथ में भी आपको लगभग अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न्स से कंपनी देती हुई दिख रही है। तो इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके स्टडी के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने जिस तरीके की जैसी वेल्थ जनरेट करके इनके बारे में बात करते हैं तो बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी लगभग यहाँ पे 2017 में लिस्ट हुई थी और 2017 से लेकर अभी तक के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 3477% के रिटर्न्स ऑलरेडी यहाँ पे बीएसई आपको देती हुई दिख चुकी है। अब आने वाले समय में एनएसई की वैल्यूएशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखी जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम पे कंपनी लिस्ट होते हुए दिख सकती है। और एनएसई आईपीओ की बात करें पहले से आप लोग को तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। यदि आप लोग एनएसई आईपीओ में अप्लाई करने की प्लान देख रहे हो अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में यहाँ पे जो ओवरऑल ऑफर पोस्ट सेल आएगी उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए प्रत्येक मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने के लिए प्रत्येक मेंबर्स के डीमेट अकाउंट पहले से ओपन करवा कर रखें और स्टडी आप लोग अपनी पहले से कंप्लीट करके रखें कि लिस्टिंग के लिए इस आईपीओ को देखना है या आप लोगों को यहाँ पे आने वाले समय में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए देखना है उसके अनुसार से इस आईपीओ में अप्लाई कर सके एनएसई आईपीओ में। वैसे एनएसई आईपीओ रिलेटेड जून में जब भी आप लोगों को अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी, इससे जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट कोई कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।